जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है स्वप्न शास्त्र। स्वप्न शास्त्र में आज हम जानकारी आपको देने वाले हैं गुप्त धन का सपना। गुप्त धन का सपना कैसा होता है, उसके क्या संकेत होते हैं, क्या शुभ सपना होता है, क्या अशुभ सपना होता है, इसके बारे में आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल का जो मकसद है भाई, समाज में अंधश्रद्धा अंधविश्वास कम करना। जो संदेश है कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ आप कोई भी काम मत करिए। भाइयों, गुप्त धन का सपना। देखिए, गुप्त धन के बारे में हर किसी को चाहत होती है कि क्या गुरुजी मेरे जीवन में गुप्त धन का योग है, क्या मुझे धन मिलेगा, क्या मुझे शक्ति संकेत देगी। हर किसी को गुप्त धन की चाहत होती है भाई, क्योंकि जो गुप्त धन होता है अगर वो किसी को मिल जाता है तो उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है, इतना वो व्यक्ति अमीर बनता है। लेकिन गुप्त धन मिलने के लिए पिछले जन्म का पुण्य का होना भी बहुत जरूरी होता है। और जिसको भी गुप्त धन मिलता है उसका पिछले जन्म का पुण्य उसके काम आता है, तभी उसको मिलता है। तो जो गुप्त धन का सपना है ये कैसा होता है भाइयों, आज मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो बहुत से लोगों को सपने आते हैं, लोग भूल जाते हैं, किसी के सपने सच होते हैं, किसी के झूठ होते हैं। कोई लोग सपनों को याद नहीं रखते, समझ नहीं पाते, क्योंकि सपनों को समझने के लिए भी आपको गुरु की जरूरत होती है। क्योंकि सपनों को इतना आसानी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो सपने होते हैं बहुत रहस्यमय होते हैं। और कुछ कुछ लोगों के ऐसे इतने रहस्यमय सपने होते हैं भाइयों कि उनको समझना इतनी आसान बात भी नहीं होती। तो गुप्त धन का सपना आपको कैसा आता है, क्या चीज़ें आपको सपनों में दिखाई देती है, इसके बारे में आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आपको सपनों में पानी दिखाई देता है, चाहे वो समंदर हो, चाहे तालाब हो, चाहे नदी हो, ठीक है। तो ये जो समंदर आपको दिखाई देता है, बहुत बड़ा पानी आपको दिखाई देता है, तो इसको गुप्त धन का सपना मानते हैं। जो स्वप्न शास्त्र होते हैं, जो सपनों के संकेत होते हैं, तो उसमें ये समंदर को, नदी को, तालाब को, मतलब पानी को गुप्त धन का सपना मानते हैं। मतलब कुछ ना कुछ गुप्त धन की शक्ति आपके जीवन में है, आपके आसपास है, आपके घर में है, या फिर वो शक्ति आपको बार बार संकेत दे रही है। और जो गुप्त धन होता है उसका पिछले जन्म से कुछ ना कुछ लेना देना होता है। मतलब हो सकता है कि आपका पिछले जन्म का कुछ ना कुछ वो धन है, आपने धन रखा है, या फिर आपको विरासत में वो मिलने वाला है, इसका भी वो संकेत माना गया है। लेकिन जो आपको समंदर दिख रहा है, तालाब दिख रहा है, आपको नदी दिख रही है, जो पानी आपको बार बार स्वप्नों में दिख रहा है, तो ऐसा सपना आपको कम से कम 5 सालों से, 10 सालों से, 20 सालों से, या फिर बचपन से आपको आना चाहिए, बार बार आपको आना चाहिए। तभी आप इस सपने को आप गुप्त धन का सपना कह सकते हैं। कुछ लोगों का क्या होता है भाई, एक बार सपना आ गया, 2 बार आ गया, और क्या बोलते हैं गुरुजी ये मेरा गुप्त धन का सपना है। देखिए, कोई सपना एक बार 2 बार आ गया तो उसको गुप्त धन का सपना नहीं कहते। जो बार बार आता है, बहुत सालों से आता है, बचपन से आता है, उसको ही गुप्त धन का सपना कहते हैं। तो मान लीजिए भाई, ये तो हो गया, आपको स्वप्न में समंदर दिख रहा है, तालाब दिख रहा है, नदी दिख रही है, ये तो गुप्त धन का सपना हो गया। अभी इसमें शुभ सपना कैसा है और अशुभ सपना कैसा है, ये भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो भाइयों देखिए कि जो शुभ सपना होता है, जो आपको समंदर दिख रहा है, तालाब दिख रहा है, पानी दिख रहा है, उसमें अगर आप तैरते हैं, ठीक है, उस पानी में आप तैरते हैं, आप डूबते हैं, आप आसानी से तैरते हैं, हंसते खेलते आप उसमें तैरते हैं, या फिर उस पर सपनों में आप चल रहे हैं, या फिर आप उस पर बैठ रहे हो पानी पे सपनों में, मतलब आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है वो पानी के अंदर, तो ये इसको शुभ सपना गुप्त धन का आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अशुभ सपना कैसा है, इसकी भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखिए भाइयों, ये जो सपना होते हैं इनको समझना इतनी आसान बात नहीं होती। जो गुप्त धन के सपने होते हैं ये बहुत ही कठिन होते हैं। अगर आपको कुछ मेरे से जानकारी चाहिए, या फिर आप किसी और भी गुरु से आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर मेरे से जानकारी चाहिए तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी चैनल की फीस है वो लागू रहेगी, ये बात का आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, जो अशुभ संकेत होते हैं गुप्त धन के वो कैसे होते हैं। समुद्र तो दिख रहा है भाई, नदी तो दिख रही है, तालाब दिख रहा है, पानी दिख रहा है, लेकिन आप उसमें डूब रहे हैं, या फिर कोई व्यक्ति और दूसरा है वो उसमें डूब रहा है, उसमें मर रहा है, या फिर आप खुद उसमें डूब रहे हैं, या फिर आपकी जान जा रही है, मतलब वो सपने को अशुभ सपना कहते हैं। मतलब धन की शक्ति तो है, धन तो है, लेकिन वो शक्ति आपको देना भी चाहेगी तो कुछ आपसे लेना भी चाहेगी, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा,
इसको भी ये संकेत माना गया है। मतलब शक्ति तो है, धन तो है, लेकिन वो आपका फायदा भी करेगा तो नुकसान भी करेगा, इसको अशुभ संकेत बोलते हैं। स्वप्न शास्त्र भाई इसका बहुत ही हमारे जीवन में महत्व है। जो शास्त्र है उनमें भी बताया गया है शुभ संकेत होते हैं, अशुभ संकेत होते हैं। इसको इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों को सपना आता है कि जो कुछ महिलाएं होती है उनको सपने आते हैं, वो अपने पति को बताती है, लेकिन वो इतना दिल पर उस बात को नहीं लेते, वो ऐसे उसको भूल जाते हैं। ऐसी बात नहीं होती। अगर किसी को ये सपना बार बार आ रहा है, आपका घर का व्यक्ति है, पति हो चाहे पत्नी हो, बेटा हो, कोई भी हो, माता हो पिता हो, आपको अगर बता रहे जो, और वो सपना एक ही व्यक्ति को एक ही सपना बार बार आता है, तो उसका कोई ना कोई रहस्य होता है। तो उसकी सलाह किसी गुरु से हमेशा लेनी चाहिए। तो ठीक है भाई, वो जो आज का हमारा विषय था स्वप्न शास्त्र का, गुप्त धन का सपना, मैंने आपको जानकारी दे दी है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।